जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अमृता क्लासेस में। हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, चार अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है, उनमें प्रथम तीन का गुणनफल 455 है और अंतिम तीन का 1729 है। तदनुसार उनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी है 23। अब सबसे पहले मानते हैं क्या माना अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में क्या है, ए बी सी डी। तो माना अभाज्य संख्याएं बराबर क्या है, ए बी सी डी। ए बी सी और डी, चार संख्याएं हैं जो आरोही क्रम में है, ए बी सी एवं डी। अब कह रहा है कि उनमें प्रथम तीन का गुणनफल, प्रथम तीन मतलब ए इंटू बी इंटू सी, प्रथम तीन यही तो होंगे, ए बी और सी का गुणनफल कितना है 455। अब देखिए b इंटू सी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 455 बटे ए। अब कह रहा है अंतिम तीन का गुणनफल कितना है 1729। अंतिम तीन मतलब b इंटू सी इंटू डी, अंतिम तीन हो गया बराबर कितना हो जाएगा 1729। इसे भी ऐसे ही लिख देते हैं, b इंटू सी बराबर कितना हो जाएगा 1729 अपॉन ऑफ डी। अब देखिए b इंटू सी बराबर 455 बटे ए है, तो b इंटू सी की जगह हम 455 बटे ए लिख सकते हैं, 455 बटे ए, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर है। b इंटू सी बराबर इतना है, b इंटू सी बराबर ही इतना है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे आ जाएगा a अपॉन ऑफ डी, a अपॉन ऑफ डी बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 455 बटे 1729। अब इसे काटिए, 455 और 1729 को काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा कितना 5 अपॉन ऑफ 19, यानी कि a अपॉन ऑफ डी बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 19। तो एक संख्या हो जाएगी 5 और दूसरी संख्या 19। दोनों अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, एक 5 और एक 19। तो सबसे बड़ी पूछ रही है, तो सबसे बड़ी यहाँ पे क्या हो जाएगा 19। इसका आंसर क्या हो जाएगा 19। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल है। तो सबसे पहले वही मानते हैं, माना संख्या बराबर क्या है, माना संख्याएं क्या क्या है, x और y है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1575। गुणनफल का मतलब हो गया x मल्टीप्लाइड बाय y बराबर 1575। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब दूसरा क्या कह रहा है, और उनका भागफल 9/7 है। भागफल का मतलब हो गया x अपॉन ऑफ y बराबर 9/7। ये हो गया हमारा इक्वेशन दूसरा। अब पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को हम गुणा कर देते हैं, तो x इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन ऑफ y बराबर कितना हो जाएगा 1575 गुणे 9/7। y कट गया, हमारे पास कितना बचा x स्क्वायर इक्वल्स टू 7 से 1575 को काटे तो कितना आ जाएगा 7 225।
तो ये हो जाएगा 225 गुणे 9। तो x बराबर किस क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे ना x बराबर, तो इसका अंडर रूट जब ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 225 कितना किसका स्क्वायर रूट है, ये हो जाएगा 15 और 3 हो जाएगा इसके 9 के, तो 15 गुणे 3 बराबर 45। अब देखिए अगर x बराबर है हमारे पास 45 तो y बराबर क्या हो जाएगा, y के लिए हम क्या करेंगे, अब x अपॉन ऑफ वाई बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ था 9/7। इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू रख देंगे, x बराबर कितना है 45 अपॉन ऑफ वाई बराबर 9/7। 9 से 45 को काटे तो 9 बचे 45। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो y बराबर y इंटू 1 क्योंकि यहाँ पे 1 बचा था, y इंटू 1 y और 5 गुणे 7 बराबर 35। इस तरह x बराबर है 45 और y बराबर 35, लेकिन क्या पूछ रहा है संख्याओं का योगफल। तो संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा 45 प्लस 35 बराबर 80। ये है हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, मेरे पास x गोलियां है, मेरे बड़े भाई के पास मुझसे 3 अधिक गोलियां है, जबकि मेरे छोटे भाई के पास मुझसे 3 कम गोलियां है। यदि गोलियों की कुल संख्या 15 है तो मेरे पास कितनी गोलियां है। और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। अब देखिए क्या कह रहा है, मेरे बड़े भाई के पास गोलियों की संख्या कितनी है। सबसे पहले मेरे पास x गोलियां, तो मेरे बड़े भाई के पास मुझसे 3 अधिक गोलियां, तो बड़े भाई के पास कितनी गोलियां हो जाएगी, बड़े भाई के पास 3 अधिक यानी x प्लस 3। और क्या कह रहा है, जबकि मेरे छोटे भाई के पास मुझसे 3 कम गोलियां है। छोटे भाई के पास कितना है 3 कम यानी x माइनस ऑफ 3। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि गोलियों की कुल संख्या 15 है, गोलियों की कुल संख्या 15 है, मतलब मेरा बड़े भाई का और छोटे भाई का मिला के टोटल कितना है 15 है, तो टोटल 15 कर दिए। x 3x 3 कट गया, बचा कितना 3x इक्वल्स टू 15। तो x बराबर कितना है 3 × 5 = 15, x बराबर हो गया 5। अतः मेरे पास कितनी गोलियां है 5, ये हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n² को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, कैसे किया था, अगर हमने कहा था कि अगर कोई संख्या r है या कोई संख्या a है, ठीक है, और उसका शेषफल हमारे पास r बच रहा है किसी संख्या से डिवाइड करने पर, तो हम क्या करते थे उस शेषफल को ही फिर से उसी संख्या से डिवाइड कर देते थे। जैसे देखिए आप क्वेश्चन ही करके मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है n बराबर, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आया 2। अब n² को 5 से विभाजित करने की बात कह रहा है, तो n² को 5 से विभाजित का मतलब है n इंटू n अपॉन ऑफ 5। हमने क्या कहा था, इस n की जगह जो शेषफल आया है हम वही रख देंगे, 2 गुणे 2 अपॉन ऑफ 5। तो हमारे पास शेषफल क्या आ जाएगा 2 दूनी 4। अब 4 जो है 5 से छोटा है, कटेगा नहीं, तो ये शेषफल ही 4 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अब अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होता है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि किससे विभाज्य होता है, और इसका ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 6। अब विषम क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, विषम क्रमागत एक तो विषम हो उसके बाद क्रमागत हो, जैसे 1 है, 1 विषम संख्या है, इसके बाद क्रमागत क्या आ जाएगा 3, 1 के बाद 3, फिर 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये सब क्या है विषम क्रमागत संख्या है।
तो क्या कह रहा है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर। तो वर्ग की करें, सबसे पहले इन्हीं दोनों का कर लेते हैं। तो 1 का वर्ग किए तो क्या बचा 1, और 3 का वर्ग किए 3 त्रिक का 9। तो 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8। तो ये किससे डिवाइड, अब देखिए इसको भी करके देख लेते हैं बच्चे हम। 25, 5 का स्क्वायर मतलब 25, और 7 सत्ते 49, और 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गया बचा 2। अब देखिए ये पूछ रहा है कि किस संख्या से विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पे 8 आया, 8 किससे कट रहा है, 8 से कट रहा है। 24 किससे कट रहा है, 24 भी 8 से कट जा रहा है, 8 त्रिक 24। इसी तरह एक संख्या और देख लेते हैं, जैसे 7 सत्ते 49 है और 9 नौवा 81 है। तो 11 में से 9 गया, 9 तो 11, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 4 गया, 4 3 7, तो 32। 32 भी 8 से कट जा रहा है। तो इसका मतलब है दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का जो अंतर है हमेशा किससे डिविजिबल होगा, वो 8 से हमेशा विभाज्य होगा। इस तरह 8 जो है अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।